हमारा साथ एक मासी था, एक ख्वाब था जो कि खत्म हो चुका है। तो फिर उसे फोन करो और कह दो कि मैंने फैसला बदल लिया है, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। वो तुम्हें यहाँ देखेंगे तो हमारे प्रोजेक्ट को बहुत सपोर्ट मिलेगी। मेरी वाइफ एडोराडो और लूसिया इस प्रोजेक्ट में शामिल होंगे तो अलेजेंड्रो की सपोर्ट हासिल करना भी आसान होगा। मैंने और मैक्स ने एक दूसरे को किस किया। तुम्हें मैंने कितना समझाया था, तुमने मेरी कही हुई एक भी बात नहीं सुनी। क्या हो गया तुम्हें वेनेसा? देखो ये उस वक्त की बात है जब मैंने तुम्हें कुछ भी नहीं बताया था। ओके, कुछ पता है कब तक वापस आएगी? I don't know, वैसे वो कह रही थी कि सारा दिन वहीं पर रहेगी। तुम्हें कोई खास काम था क्या उससे? हाँ, मुझे उससे बात करनी थी। कुछ अर्जेंट है क्या? यही समझ लो। वो दोनों हमें जल्द सरप्राइज देने वाले हैं। मुझे तो लगता है बस 1-2 दिन में वो अनाउंस कर देंगे अपने रिलेशन को। अगर ऐसा हो जाए तो इससे बड़ी खुशी मेरे लिए नहीं होगी। सारे मसले हल हो जाएंगे। क्या करूं? सोफिया, हेलो, तुम मसरूफ तो नहीं थे? तुम्हारे लिए कभी नहीं। कैसी हो? तुम्हारे जाने के बाद मैं कुछ सोच रही थी। क्या सोच रही थी? याद है मैंने तुम्हें कहा था कि हमेशा के लिए इस यॉट पर रह जाना चाहिए। हाँ, कहा था। लेकिन तुमने कहा कि हम कब तक यहाँ रह सकते हैं। फ्यूल खत्म हो जाएगा, खाना खत्म हो जाएगा, सिर्फ मोहब्बत भरी दुनिया बनाने के लिए। हाँ, मुझे याद है। मैं सिर्फ तुम्हारे साथ रहना चाहती थी, मुझे किसी भी चीज की परवाह नहीं थी। बस एक डर था तुम्हें खोने का, क्योंकि तुमसे मोहब्बत करने के बाद एक पल भी तुमसे दूर रहने का सोच नहीं सकती थी अलेजेंड्रो। यहाँ आने के बाद कोई ऐसा पल नहीं होगा जब मैंने तुम्हारे बारे में न सोचा हो। इसीलिए मैं तुमसे कह रही थी कि हम वहीं रुक जाते हैं, फिर जो भी होता हम साथ मिलकर कोई रास्ता निकाल लेते और कहीं दूर चले जाते इस दुनिया से, हाँ, जहाँ तुम्हें मुझसे कोई अलग ना करता। मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं है कि मैं दुनिया से लड़ सकूं। मैं क्या बोल रही हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। अलेजेंड्रो, तुम सुन रहे हो ना? तुमने मुझे आज दुनिया का खुशकिस्मत इंसान बना दिया। खुशकिस्मत तो मैं हूँ। मैं भी तुम्हारे पास आ रहा हूँ। मैं इंतजार कर रही हूँ तुम्हारा। हम डिनर पर जाएंगे और वो सारी बातें करेंगे जो अभी तक एक दूसरे से नहीं की। हाँ ठीक है, यही हूँ मैं, और ज्यादा देर मत करना, आ जाओ जल्दी। सच कहूँ तो इंसान अपने बच्चों की फिक्र करना कभी नहीं छोड़ता। हाँ, ये तो बिल्कुल ठीक कहा तुमने। चाहे वो कितने ही बड़े क्यों ना हो जाएं, उनकी शादी हो जाए, उनके बच्चे हो जाएं, तब भी जितने बच्चे उतने ही प्रॉब्लम्स। वही तो, एक की फिक्र खत्म होती है तो दूसरे की शुरू हो जाती है। ये सिलसिला चलता ही रहता है। लेकिन अब तो लगता है कि अपनी जगह पर सब कुछ वापस आ रहा है। वाकई? वाकई मैं श्योर नहीं हूँ। एक्चुअली वेनेसा और अर्नेस्टो के बीच कुछ ठीक नहीं है। क्यों, क्या हुआ उनके बीच? मुझे ऐसा लगता है जब से वेनेसा मैक्स के साथ काम करने लगी है तब से दोनों की बहुत लड़ाई होने लगी है। मैक्स जिसे ये हायर किया था एज अ कंसल्टेंट, वो? हाँ वही। और मुझे लगता है वेनेसा उसके लिए फीलिंग्स रखने लगी है जो अपने हस्बैंड के लिए नहीं रख रही। ओह माय गॉड। अब तुमने पूछा उससे? हाँ, लेकिन उसने इनकार कर दिया। जो सबको साफ नजर आ रहा है वो उसे नहीं मान रही। हाँ, अच्छा। वाकई ये फिक्र की बात तो है। उसकी शादी पर बुरा असर पड़ सकता है। ऊपर से एडोराडो और अलेजेंड्रो के बीच जो टेंशन चल रही है उससे पट्टे खिंच गए हैं। बहुत टेंशन में हूँ। लेकिन कैरन तो मुझे बता रही थी कि वो आपस में ठीक हो गए। नहीं नहीं नहीं, कुछ भी ठीक नहीं हुआ। हालांकि एडोराडो बहुत चाहता है सब ठीक हो जाए, लेकिन अलेजेंड्रो अभी तक डबल माइंडेड है इस मामले में। चलो उसे थोड़ा वक्त दो, आहिस्ता आहिस्ता रियलाइज हो जाएगा उसे। वैसे भी अलेजेंड्रो अभी इजाबेल के साथ काफी बिजी है। बस थोड़ा सा वक्त और दो, सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। हाँ। कारमेन जल्दी आए। है, क्या हो गया है? इतना शोर क्यों मचा रही हो? वो आ रहा है मेरे पास। क्या तुम सच कह रही हो? तुमने उसे फोन कर लिया? हाँ, आपने ही तो कहा था। सोफिया, सोफिया, सोफिया। अच्छा, मैंने कुछ गलत तो नहीं किया? मैंने फोन कर उसे यहाँ पर बुलाया। नहीं नहीं नहीं, तुमने बहुत अच्छा किया उसे अपने दिल की सारी बातें कहकर। अब जरा तुम अपनी हालत तो देखो। तुम्हारे चेहरे पर इतनी खुशी है कि मैं तुम्हें बता नहीं सकती। अच्छा, वाकई
दूर से ही देख के कोई बता दे कि तुम कितना खुश हो। अच्छा बस जल्दी से बताओ मुझे कि क्या कहा है उसने। ज्यादा कुछ नहीं, बस कहा कि मुझे लेने आ रहा है और कहा बाहर जाएंगे, डिनर करेंगे और बातें करेंगे बहुत सारी। बहुत खुशी हो रही है सोफिया, मुझे बहुत खुशी हो रही है। अच्छा सुनो, अब तुम मुझसे अपने दिल की सारी बातें कह देना। खुद को मोहब्बत के हवाले कर दो मेरी जान। अपनी मोहब्बत को एक और मौका दो। लेकिन जब वो आएगा क्या उसे कुछ कह पाऊंगी भी या नहीं? उसके आने से खुश हूँ पर कैसे उसके सामने जाऊंगी, क्या कहूंगी, कुछ समझ नहीं आ रहा। देखो सबसे पहले तुम ये करो कि अभी फौरन घर जाओ और अच्छे से तैयार होकर यहाँ आओ। इसकी क्या जरूरत है? नहीं मैं तो देखो सोफिया, मैं कह रही हूँ ना, एक दफा मेरी बात मान लो। घर जाओ और तैयार होकर आओ, यहाँ सब मैं संभाल लूंगी। थैंक यू। और कुछ? और कुछ हाँ, वेनिसा ने जो काम किए हैं उनकी लिस्ट चेक करना मत भूलना। हाँ वो मैं देख लूंगा लापास जाते हुए। लापास? तुम अभी तो वापस आए हो? हाँ वहाँ मुझे एक बहुत जरूरी काम है। नहीं, तुम्हारे चेहरे पे नजर आ रहा है कुछ तो मसला है। एलन मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। अलहेंड्रो, कहीं इसका ताल्लुक सोफिया से तो नहीं है? हाँ ऐसे ही है, और तुम ही मेरी हेल्प कर ये सकते हो। कैसे मुमकिन है अलहेंड्रो? तुम ऐसा नहीं कर सकते। ट्रस्ट मी, तुम हमेशा साथ देते आए हो और राइट हैंड हो मेरे, और इन सब से बढ़कर मेरे दोस्त हो। इसमें तो वाकई कोई शक नहीं। अब तुम्हें बताता हूँ क्या करना है, गौर से सुनना। बताओ, सुन रहा हूँ। जिस लेडी को हम इंतजामात के लिए बुलाते हैं उसको फोन करो। कल मैं वापस जा रहा हूँ लाश का बोस। मेरे दोस्त नहीं जाओ यार, मुझे जाना पड़ेगा यार, कुछ नहीं कर सकते वरना नौकरी चली जाएगी। हाँ वापसी कब होगी? हाँ कुछ नहीं कह सकता, वापस आना मुश्किल है, शायद वहीं शिफ्ट हो जाऊँ। ओह ऐसी बातें नहीं करो यार, तुम जब चाहो वहाँ आ सकते हो। वहाँ आओगे तो तुम्हें फ्री की ड्रिंक करवाऊंगा, मेरी मलीना है ना वहाँ। लगता है अब तुम दिल की बात कह ही दोगे उससे। नहीं मेरे दोस्त, बिल्कुल नहीं। क्या मतलब बिल्कुल नहीं? उसकी वजह यह है कि वो पूरी 10 में से 10 है और मैं उसके किसी भी तरह से काबिल नहीं हूँ यार। अब ये नंबरों का हिसाब क्या है? कोशिश करके हारो, बजाय इसके कि पहले ही सोच लोगे हार जाओगे। बस उसे खोने से डरता हूँ, वो बहुत खूबसूरत है मेरे यार। अरे हिम्मत करो और बताओ उसे, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मना कर देगी? लो ऐसे करूँगा। वेलकम टू माय पैलेस। कैसा लगा? गुजारे लायक है, लेकिन शुरुआत के लिए बुरा नहीं। शुरुआत के लिए? हाँ, ये मत समझना कि मैं इसी पे गुजारा करूंगी। अलवेरो, तुम्हें और मुझे बहुत आगे जाना है। इसके लिए अभी से सोचना होगा कि हमें ज्यादा से ज्यादा पैसे किस तरह कमाने होंगे। इसीलिए तो आशिक हूँ मैं तुम्हारा। मैं घर आ गई हूँ पापा। क्या हुआ बेटा, जल्दी आ गई? हाँ सब ठीक तो है ना? जी। तो क्या आज रेस्टोरेंट जल्दी बंद कर दिया? नहीं, कारमेन है वहाँ पर। वो दरअसल मैं अलहेंड्रो के साथ डिनर पर जा रही हूँ। अलहेंड्रो के साथ? वो अमीर आदमी? हाँ पापा, मुझे आपको कुछ बताना है मगर। क्या बात है बेटी, जल्दी बताओ क्या हुआ? वो मुझसे मिलने आया था और मुझसे माफी मांगी। वो चाहता है कि हम फिर से एक हो जाएं। खुदा खैर करे। तो तुमने क्या कहा? मैंने कहा नो। क्या मतलब है? मैं कुछ समझ नहीं पाया। मैं आपको सब बताऊंगी, लेकिन अभी वक्त नहीं है। वो मुझे लेने के लिए आ रहा है, मुझे तैयार होना है, उसके साथ डिनर पर जाना है, बहुत सारी बातें करनी है उससे। अच्छा नहीं लगा आपको? अच्छा ये बताओ कि तुम ऐसे ही चाहती थी ना? पता नहीं, उससे बात करूंगी, फिर फैसला करूंगी कि क्या करना है। बस मैं अब खुद को और तकलीफ नहीं देना चाहती। बात तो बिल्कुल ठीक है बेटा, मुझे नहीं लगता कि अभी तुम्हें मेरी कोई बात समझ आएगी। ऐसे तो ना बेटा, बस ये मत भूलना कि तुम दोनों के बीच पहले क्या कुछ हो चुका है। इसीलिए तो पापा, यही तो मौका है कि हर चीज ठीक कर लो उसके साथ। सही कह रही है दोस्त। क्या इस वक्त तुम उसके बीच में मत आओ, समझे? ठीक है, वाकई मैं नहीं समझ सकता कि तुम इस वक्त कैसा महसूस कर रही हो। पापा, जो इस वक्त मैं फील कर रही हूँ वो तो मैं किसी को बता ही नहीं सकती। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा दिल फटकर बाहर निकल आएगा। कैसे समझाऊं? तो ठीक है, जाओ और उसके साथ थोड़ा वक्त गुजारो। बेटा, मुझे तुम्हें बस खुश देखना है। थैंक यू सो मच पापा। और मैं ये भी चाहती हूँ कि मेरे साथ साथ आप भी खुश रहे। मैं तुम्हारी खुशी में खुश हूँ बेटा, बस रुपए भी वापस आ जाए।
अरे कहाँ रह गई थी तुम? क्यों, क्या हुआ? आज अलहैंड्रो ने फोन किया, कहा कि तुमसे जरूरी बात करनी है। जरूरी बात? बताया नहीं क्या? मगर लग रहा था कि बहुत जल्दी में है वो। अलहैंड्रो। हेलो इजाबेल। कैरन बता रही थी कि तुम्हें मुझसे बात करनी थी। हाँ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। हाँ जरूर, कहो क्या बात करनी है तुम्हें मुझसे? मैं अभी लॉस काबोस में नहीं हूँ और ये बात फोन पे करने वाली नहीं है। मुझे कुछ काम है, वो निपटा कर कॉल करता हूँ तुम्हें। ओके ओके, मैं इंतजार कर रही हूँ तुम्हारा, जल्दी कॉल करना। ओह कैरन, हुआ क्या है? पता नहीं, अभी काफी सीरियस लग रहा था, जैसे किसी जल्दी में हो। कह रहा था जरूरी बात करनी है लेकिन आमने सामने करूंगा। इजाबेल, ये जरूरी बात क्या हो सकती है, तुम जानती हो ना? नहीं। इट्स ऑब्वियस, पागल लड़की, वो तुम्हें प्रपोज करने वाला है। क्या सच में? ऑफ कोर्स, इसके अलावा और क्या बात हो सकती है? अच्छा ओके, सोचो जरा, तुम दोनों साथ में मेक्सिको गए और प्रेस ने तुम दोनों को वहाँ साथ देखा और उसके बाद से वो हर रोज तुम्हारे साथ ही होता है। हाँ ठीक कह रही हूँ, क्योंकि हमारा ताल्लुक पहले जैसा हो गया है। नो, ये बात बिल्कुल नहीं है। तुम दोनों का रिश्ता मेरे ख्याल से पहले से भी बहुत अच्छा हो गया है। और वैसे भी तुमने तो कहा कि वो काफी सीरियस साउंड कर रहा था फोन पे। हाँ था तो बस फिर मैं यकीन से कह सकती हूँ कि वो खास बात यही है कि वो तुम्हें शादी के लिए प्रपोज करने वाला है। मेरी जान, मेरे साथ चलने का शुक्रिया। वैसे क्या उन लोगों पर तुम्हें पूरा ट्रस्ट है? बिल्कुल है। ऐसा क्यों कह रही हो? हाँ, क्योंकि मुझे लग रहा था कि जैसे वो लोग फाइनेंशियल प्लान्स और बिजनेस में ज्यादा दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं, पार्टी और प्रॉफिट्स में ज्यादा इंटरेस्ट है उनका। अरे जान, बिजनेस डील्स में ऐसा ही होता है। यकीन करो, कितनी बिजनेस डील सिर्फ एतमाद की बुनियाद पर तय की जाती है। लेकिन मैक्स तो कुछ और कहता है। अच्छा, क्या कहता है मैक्स? यही कि प्रोफेशनल लोग डिटेल्स पे फोकस करते हैं। देखो, एक कंसल्टेंट के तौर पर मशवरा देना एक अलग बात है और मेरी तरह हकीकी दुनिया में काम करना बिल्कुल अलग चीज है। यकीन रखो, हमें वो फंडिंग मिल जाएगी। वैसे भी तुम्हें वहाँ देखने के बाद वो और ज्यादा कायल हो गए हैं। ओह अच्छा, तो फिर अलहैंड्रो से कब बात करने वाले इस वक्त जो हालात है, शायद मुझे तुम्हारे भाई अलहैंड्रो से बात करने की जरूरत ही ना पड़े। वैसे तुम आज बहुत खूबसूरत लग रही हो। इजाबेल, ओफ मेरी जान, आई एम सो एक्साइटेड। अलहैंड्रो तुम्हें प्रपोज करने वाला है शादी के लिए। मुझे यकीन नहीं आ रहा। यकीन कर लो ना। हो सकता है ऐसा ही हो, तभी वो इतना फॉर्मल लग रहा था। वो इतनी जल्दी में था जब ही उसने कहा कि ये बात आमने सामने करूंगा। हाँ बिल्कुल यही बात होगी। अच्छा लाओ, मुझे अपने हाथ दिखाओ जरा। नो, अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो सबसे पहले सैलून जाकर बहुत ही अच्छा सा मैनिक्योर करवाती। ये तो मैंने सोचा ही नहीं। ओफ कैरन, चुप हो जाओ, तुम मुझे नर्वस कर रही हो। जान, तुम्हें नर्वस नहीं होना, जाके खूबसूरत दिखना है। क्या पता नेक्स्ट मोमेंट में क्या हो जाए। इस खुशी का रीजन मुझे नहीं बताओगे क्या? बताओ इन्हें। अलहैंड्रो की कॉल आई थी अभी और उसने कहा कि वो मुझसे जरूरी बात करना चाहता है। और मैं इससे कह रही हूँ कि इस बात का सिर्फ और सिर्फ एक ही मतलब हो सकता है। वो क्या? कि वो इसे प्रपोज करने वाला है। ये दिन देखने का तो मैं कब से वेट कर रही थी। वैनिसा को बताकर मैं उससे भी सजेशन ले लेती हूँ। कितना अच्छा दिन है आज। क्या हो गया दोस्त? जोफिया जी, हम रात के खाने के लिए कुछ लेने जा रहे हैं, जल्दी आ जाएंगे। ठीक है पापा। आ गया बस। जल्दी करो यार, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। और कितना तेज चलूं? कदम थोड़े तेज उठा लो, बोल रहा हूं, बर्दाश्त नहीं हो रहा है। आ रही हूँ। बहुत प्यारी लग रही हो। तुम भी बहुत अच्छा लग रहे हो। आओ ना, आ जाओ। बुलाने का शुक्रिया। पता है, तुम्हारे साथ रहना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन तुमसे दूर रहना उससे भी मुश्किल। मैं भी तुम्हारे पास आने के लिए बहुत बेताब था। तो मीटिंग कैसी रही? ठीक थी। आई होप अर्नेस्टो जो करना चाहता है वो कर पाए। वो इस प्रोजेक्ट के लिए बहुत एक्साइटेड है। आई एम हैप्पी तुम उसका साथ दे रही हो। और एक बात बताऊं तुम्हें,
ये तुम्हारे लिए कर रहा है वो, ताकि इस प्रोजेक्ट में कामयाब होकर तुम्हारी नजरों में बड़ा फील करे। खैर छोड़े, ये बताएं कि मैक्स के साथ सब ठीक था? हाँ, सब ठीक था। मुझे वो बहुत अच्छा लगा। इम्प्रेस हो गई ना उससे? हाँ, इनफैक्ट उसे मालूम है वो क्या कर रहा है। वो प्रोफेशनल है, हर तरह से परफेक्ट है वो। तुम दोनों अच्छा काम कर रहे हो बहुत। थैंक यू सो मच मॉम। इसमें कोई शक नहीं कि तुम अपने काम को बहुत अच्छे से कर रही हो। और आप समझ आ रहा है कि मैक्स तुम्हें इतना अट्रैक्ट क्यों करता है। क्यों? अच्छी पर्सनालिटी है, जेंटलमैन है, कॉन्फिडेंट है बहुत, उसमें एक कशिश है, उससे बात करना वाकई अच्छा लगता है। इसीलिए तो औरतें खिंची चली जाती हैं, अट्रैक्ट होती हैं। ये तो मुझे नहीं पता, मगर मुझे इस बात का यकीन है कि वो तुम्हें बहुत अच्छी तरह ट्रेन करेगा। ओह, इजाबेल का फोन है। हेलो इजाबेल, मुझे तुम्हें एक बहुत अच्छी बात बतानी। एक मिनट, बात कर लो इससे। हाँ बोलो। मुझे मालूम है हमें बहुत सारी बातें करनी है, इसीलिए मुझे तुम्हें खास जगह ले जाना है। अच्छा, कहाँ? ट्रस्ट मी, तुम्हारे लिए कुछ खास प्लान किया है। बताओ तो सही, क्या किया है? थोड़ा इंतजार करो, तुम्हारे लिए सरप्राइज है। सरप्राइज? मैं ये एक्सपेक्ट तो नहीं कर रही थी, मगर ठीक है। यकीन करो, तुम्हें बहुत पसंद आएगा। तो क्या तुम कल लापास जा रही हो? जी मामा, सोफिया से मिलने जा रही हूँ। वो इतने मुश्किल वक्त से गुजरी है, उसके साथ होना चाहती हूँ मैं। बहुत अच्छी बात है बेटा, दोस्त इसीलिए तो होते हैं। मेरी उससे बात हुई थी, वो कह रही थी ठीक हूँ मैं, लेकिन जब तक उसे अपनी आंखों से नहीं देखूंगी सुकून नहीं आएगा मुझे। अरे मेरी जान, तुम तो एंजल हो वाकई में। इसीलिए मैं चाहती थी कि तुम लुइस से मिलो। तुम ही उसके अंदर उम्मीद पैदा कर सकती हो दोबारा जीने की। उसके अंदर जीने की ख्वाहिश तो है मामा, बस खुद को व्हीलचेयर तक महदूद कर लिया उसने। उसके अंदर की कड़वाहट जरूर खत्म होगी। जी बिल्कुल मामा, मैं पूरी कोशिश करूंगी। वैसे भी मैं उससे मिलने का सोच रही हूँ, वो भी लापास जाने से पहले। लेकिन कब तक जाओगी? सोच तो रही हूँ अभी निकल जाऊं। अच्छी बात है, कल तुम्हें जल्दबाजी नहीं करनी पड़ेगी। उस तल्ख मगर खूबसूरत नौजवान को अपनी जिंदगी की तरफ वापस लौटना ही होगा। देखते हैं हम क्या कर सकते हैं।